तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया है कक्षा 9वीं से संस्कृत का वार्षिक परीक्षा 2022-23 का 101% रियल क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, यही का यही पेपर आपके परीक्षा में बिल्कुल सेम टू सेम छपने वाला है। तो यदि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यदि आप तैयार कर लेते हो तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूं आप संस्कृत के पेपर में 75 में से 75 अंक लेकर आप भौकाल मचाकर आने वाले हो। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं यहाँ पर अपने सही विकल्प के प्रश्नों के उत्तर की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, गतवान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों कतवतु। सेकंड क्वेश्चन है, हसन में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्र। थर्ड क्वेश्चन है, विहाय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ल्यप। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रियः पुत्रः आसित, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रियः। पांचवा क्वेश्चन है, सीता पति व्रती पत्नी आसित, इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर पतिव्रता। इसके बाद छठा क्वेश्चन है हमारा, रूपम प्रसिद्धम ना, इस वाक्य में विशेष पद क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर रूपम। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं वहां पर अपने प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। हमें यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, उपकारः में उपकार का विलोम पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर अपकारः। अगला क्वेश्चन है, धेनु का पर्याय पद क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, चोर रिक्त स्थान आश्रित, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आर्ची। चौथा क्वेश्चन है, स्वजनः कुत्र प्रहरति रिक्त स्थान। पांचवा, भानु का पर्याय पद क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य। अकारा का विलोम पद क्या होगा? अब प्रश्न क्रमांक 3 की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर संयुक्त जोड़ी का मिलान करना है। तो नदी की संयुक्त जोड़ी मिल जाएगी द्वितीय बहुवचन से। वाग्धन ईसा क्या हो जाएगा? संहिता। लताए ये क्या है? चतुर्थी एकवचनम है। रामस्य की संयुक्त जोड़ी मिल जाएगी षष्ठी एकवचनम से। उपकरोति की संयुक्त जोड़ी मिल जाएगी अब उप से। भानुना की संयुक्त जोड़ी मिल जाएगी तृतीया एकवचनम से। चलिए बढ़ते प्रश्न क्रमांक 4 की ओर और हम यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, हंस धातु की लट लकार की उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप हमें लिखना है। तो क्या हो जाएगा? हसाव। गच्छति में क्रियापद में कौन सी धातु है? तो इसका राइट आंसर होगा गम धातु। किन्हीं दो अव्यय पद के नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सहसा और अपि। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रकृति है प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रकृति में प्रमुख तत्व कौन कौन से है? तो इसका है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है, कोलाहलम माँ कुरु इत्यस्मिन् वाक्य अव्यय पदे किम, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर माँ। इसके बाद में यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन है, अथ रमाण कथा आरभ्यते इत्यस्मिन् वाक्य अन्य पदम किम, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर अथ। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर हम बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखना है। पहला है, ततधन लीना तत्तोलिना अस्ति, यह कथन असत्य होगा। इसके बाद में सेकंड हमें दिया है, मानः धन हरः विसर्ग संधि अस्ति, यह कथन सत्य होगा। समास 6 होते हैं, ये कथन भी सत्य है। पीतः अंबरम यश सह पीतम्बरः अस्ति, ये कथन असत्य होगा। घनश्याम में कर्मधारा समास है, तो ये कथन सत्य होगा। सदैव वृद्धि संदेह का उदाहरण, ये कथन भी सत्य होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां, जीमुत बानः की दर्शः आसित, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जीमुत बाहनः महान दान वीरः सर्वभूतानुकंपी आसित। इसके बाद हम देखते हैं इसका अद्भुत है, लोक रक्षा कथम संभवती, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकृति रक्षयैव लोक रक्षा संभवती। प्रश्न क्रमांक 7 है, प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, तो उसका राइट आंसर होगा पृथ्वी जलम तेज वायु आकाशम प्रमुख तत्वानि सन्ति। इसका अथवा है, बालः कदो क्रीडितुम अगच्छत, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर बालः पाठशाला गमन वेलियाम क्रीडितुम आगच्छत। 8वां क्वेश्चन है, वित्ततः क्षीणः की दर्शः भक्ति, तो इसका राइट आंसर होगा वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भक्ति। इसका अथवा है,
प्रकृति कैसाम संरक्षणायाते, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकृति प्राणी नाम संरक्षणायाते। 9वां क्वेश्चन है कीदृशी वीणाम निनादयुक्तम प्रार्थयति, इसका उत्तर होगा नवीन नाम वीणाम निनादयुक्तम प्रार्थयति। अथवा सज्जन नाम मैत्री कीदृशी भक्ति, तो इसका राइट आंसर होगा सज्जन नाम मैत्री पूरा लधिवी पश्चात चा बुद्धिमती भक्ति। प्रश्न क्रमांक 10वां पुरुषः सिक्ताभिः किम करोति, राइट आंसर होगा पुरुषः सिक्ताभिः सेतु निर्माणम करोति। अथवा कभी काम संबोधिति, राइट आंसर होगा कभी वाणी संबोधयति। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन है अंधितः तपोदत्तः के गर्हितो अभवत्, अथवा जीवंत बहानः कस्य पुत्रः आसीत्। प्रश्न 12वां स्वरः कतिधा भवन्ति, अथवा में दिया है नासिका वर्णः कति सन्ति। प्रश्न क्रमांक 13वें की ओर हम बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर कहाँ का कम काम प्रति कथ्यति बताना है। तो पहला है सिक्ता जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम, दूसरा तांडुलान माँ वच्छय, तीसरा धन्यवाद मातुल याम धुना। प्रश्न क्रमांक 14 की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। पहला चटका स्वकर्णमणि व्याग्रह आसित, दूसरा तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनैव वेदुस्य माँ व्याप्तुम अभिलषति, थर्ड है सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता। प्रश्न क्रमांक 15 की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, किन्हीं दो को। पहला है सरस्वती नमः, दूसरा वृक्षम पत्राणि पतन्ति, तीसरा पिता पुत्रस्य गच्छति। प्रश्न क्रमांक 16 की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर देना है। तो ये आपका गद्यांश दी गए है ना। तो प्रश्न पहला है ग्रामे का न्यवसत, दूसरा दुहिता की दशा आसित, तीसरा माता पुत्री किम आदि सत। इसका अथवा आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का गद्यांश हमें दिया गया है ना। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है। फुल सॉल्यूशन यदि आपको पाना है तो आपको करना क्या, आपको इस वीडियो पर 200 लाइक्स का टारगेट आपको कंप्लीट करवाना है। इसके लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपको इसका फुल सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिल पाए। तो पहला क्वेश्चन है प्रकृति ही कैसाम संरचनाएं यतते, बाह्य यम कान पुष्णाति, थर्ड अस्य प्रमुखानि तत्वानि कानि। 17वें में देखिए हमें पद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर देना। तो देखिए आपका ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर ये रहा इसका अथवा यहाँ से लेकर यहाँ तक दिए गए, इसके प्रश्न भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18वां हम देखते हैं। यहाँ पर हमें नाटक को पढ़कर प्रश्न को उत्तर देना है। तो ये आपका प्रश्न ये दिए गए है ना, इसका अथवा आप यहाँ पर दे सकते हैं और ये इसके प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19वां में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला है एका निर्धना रिक्त स्थान स्त्री नेपसत, तो इसका राइट आंसर होगा वृद्धा। दूसरा गुणः गुणज्ञ रिक्त स्थान भवन्ति, राइट आंसर होगा गुणः। थर्ड मालिका पूजार्थम विश्वनाथ मंदिरे से कुतो गच्छति, फोर्थ तपोदत्त ललित विद्या प्राप्तवेन। इसका देखिए 20वें क्वेश्चन में मैं यहाँ पर आपको अपने पाठ्य पुस्तक के सुभाषित के किन्हीं 2 श्लोकों को लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आए हो। 21वां यहाँ पर आपको अपने प्रचार को प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। इसका अथवा में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने मित्र को एक आमंत्रण पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। 22वां में देखिए हमें आपठित गद्यांश दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके प्रश्न आपको ये दिए गए हैं। और अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23वां। यहाँ पर हमें संस्कृत भाषा में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला टॉपिक है परोपकारः, दूसरा छात्र जीवनम, तीसरा पर्यावरणम, चौथा संस्कृत भाषायाः मेधवम। तो इस तरह विद्यार्थियों हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों को उत्तर देख लिए। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का, कक्षा 9वीं संस्कृत का हमने यहाँ पर 100% रियल क्वेश्चन पेपर हमने देख लिया है। उम्मीद आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, है ना। तो यदि आप वार्षिक परीक्षा के रियल पेपर के PDF फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक दिए गए है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी
नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।